हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। अभी पिछले भाग में बात कर चुके थे सेलेक्टेड बिजनेस आइडिया की। अब रिजेक्टेड बिजनेस आइडिया, जब हमने सेलेक्ट किया तो कुछ को रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि जो हम सेलेक्ट करेंगे वही बढ़िया होगा, लेकिन जो रिजेक्ट कर रहे हैं, जिन बिजनेस आइडिया को हमने रिजेक्ट किया है, उसके पीछे भी हमारा ठोस कारण होना चाहिए। और जो रिजेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि क्या वो अब कभी काम नहीं आएगा, या कभी बाद में भी काम आ सकता है। कभी बाद में भी काम आ सकता है, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है और कहीं पर दुनिया गोल है। ये भी कहावत कही जाती है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इसलिए जो रिजेक्टेड बिजनेस आइडिया हैं, क्या वास्तव में रिजेक्टेड हैं? क्या वो किसी दूसरे के काम आ सकते हैं, या दूसरे ने यदि किसी बिजनेस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है, क्या वो हमारे काम आ सकता है? क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं? तो देखा यह जाए कि रिजेक्टेड बिजनेस आइडिया की भी अपने आप में बड़ी मार्केट है, बड़ी इंडस्ट्री है। और रिजेक्टेड चीज़ निश्चित तौर पर सस्ती तो मिलती है, लेकिन कहा जाता है कबाड़ का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन यदि आप अधिक इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं हैं, तो फिर गौर कीजिएगा रिजेक्टेड बिजनेस आइडिया कौन क्या रिजेक्ट कर रहा है, कौन क्या सेलेक्ट कर रहा है। इससे भी आपको स्पेस मिलता है, एक स्कोप मिलता है। इससे भी आपको एक स्पेस मिलता है, एक स्कोप मिलता है। साथ ही साथ ये भी गौर कीजिएगा कि जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसका किस आधार पर आपने उसको रिजेक्ट किया है या जो सेलेक्ट किया है, उसके रीजंस क्या हैं। इस प्रकार से तमाम सारे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के बाद में और मेहनत इन सेक्टरों में कहा जाता है कि यदि आइडिया लेवल पर यदि आपने मेहनत कर ली, तो वर्किंग लेवल पर कम मेहनत करनी पड़ेगी, अर्निंग लेवल पर और भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आइडिया लेवल पर आप मेहनत न कर पाए, पर्याप्त समय न दे पाए, तो उतना ही ज़्यादा वर्किंग लेवल पर स्ट्रगल बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा अर्निंग लेवल पर स्ट्रगल बढ़ेगा। इसलिए सेलेक्टेड बिजनेस आइडिया, किसी भी बिजनेस आइडिया को सेलेक्ट करने के पहले 1000 बार सोचो, किसी बिजनेस आइडिया को रिजेक्ट करने के पहले 1000 बार सोचो, फिर रिजेक्ट करते समय 1000 बार सोचो, तब जा करके फाइनल डिसीजन लो। और ये चीज़ इतनी अधिक फास्ट हो कि ऐसा भी ना हो कि सेलेक्ट और रिजेक्ट करने में ही इतना समय गुजर जाए कि तब तक पता चले कि वो आइडिया ही बेकार चला गया। इसलिए रिजेक्टेड बिजनेस आइडिया पर भी आप गौर कीजिएगा और सेलेक्टेड बिजनेस आइडिया पर भी गौर कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो रिजेक्टेड बिजनेस आइडिया है वो बिल्कुल बेकार नहीं होता है, हो सकता है कुछ पार्ट बेकार हो, और जो काम का है वही ले लो। नमस्कार, धन्यवाद।